बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदास महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु नो बसाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महापुरुष की वाणी है सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जुगति विमुसुआ। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू नहीं तो परले हुआ। अगर जीवन में सच्चा सदगुरु मिल गया तब तो बाबू का उद्धार हो गया, नहीं तो परले हुआ। परले क्या? भजन बिनु कुकर सूकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने होई हो, भजन बिन बनो ऊंट वृक्ष भैंसो। इसलिए जीवन में सदगुरु चाहिए, सत्संग चाहिए और गुरु के प्रति समर्पण। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बरा न कोय, कर्ता करे न कर सके गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बड़ो तीनों तो गुरु किन्न है, तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। आप लोग जानते होंगे भरत राजा जर भरत को जब उनको वैराग हुआ तमाम राजपाट को छोड़ करके चले गए तपस्या करने के लिए। जब तपस्या करने के लिए गए तपस्या कर रहे थे, ध्यान में बैठे हुए थे, कभी ध्यान से निवृत्त होते थे। और जो साधना में बैठे हुए थे ध्यान से जब निवृत्त हुए और उसी समय एक हिरण कहिए वह पानी पी रही थी, पानी, वह थी गर्भवती।
एक सिंह जब गर्जन करते हैं, आवाज लगाए, वह हिरनी भयभीत हो गए, भयभीत। सिंह का आवाज सुन करके भयभीत हो गए, छलांग लगाए। जैसे छलांग लगाए, वह बच्चा को जन्म दे दिए, बच्चा को जन्म दे दिए। बच्चा पानी में बहने लगा। तब वह ऋषि क्या करते हैं, दौड़ करके गए, पानी से उनको निकालते हैं। पानी से निकाल करके उसका लालन पालन भरण पोषण करते हैं। भरण पोषण कर रहे हैं। अब धीरे धीरे श्री मद भागवत महापुराण की कथा पढ़िए, उसमें आया। अब जो है इधर जो उनका अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो। अब धीरे धीरे उनका अंतर साधना जो है वह धीरे धीरे कम होने लगा। क्यों कम होने लगा? तो आसक्ति कहां? मृगा के प्रति, हिरण के प्रति आसक्त हो गए। जब ध्यान में बैठते थे, उनके मन में होता था कहीं आकर के हिंसक प्राणी इसको लेकर के चला जाएगा। हमेशा वही सोचते रहते थे। अब ध्यान में मन नहीं लग रहा। बैठते थे, फिर आंख खोल करके देखते थे बच्चा का। इतना उतने में आसक्त हो गए, अब उनके बिना वह रहा ही नहीं, उनको रहा ही नहीं जाता। फिर सोचने लगे मेरे बाद क्या होगा? मेरे बाद हम है तो उसका देख रेख कर रहे, मेरे बाद क्या होगा? हिंसक प्राणी खा जाएंगे, कितना कष्ट इनको होगा, यही सोच रहे थे। सोचते सोचते वह बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन क्या हुआ? भाग गया। अब उनके याद में कहां, किस तरह, कैसे रह रहे हैं, जिंदा है कि नहीं है, जिंदा है तो कैसे गुजर बसर करता होगा, किसी हिंसक प्राणी तो नहीं खा गया, यही सोच रहे थे। जब मानव ध्यान छूट गया, यही सोच रहे हैं। और उस ऋषि का शरीर का अंत हो गया, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद वो कहाँ चले गए? हिरण के शरीर में चले गए। हिरण अंतमति सो गति, वह हिरण के शरीर में चला गया। अब हिरण के शरीर में जब चला गया तो उसका बहुत बड़ा परिवार था। हिरण का बहुत बड़ा परिवार था। पूर्व जन्म का संस्कारी था, वह ऋषि था। वह हिरण के बीच में उनको मन ही नहीं लगता था। पूरे परिवार के बीच में मन नहीं लगता था। वो क्या करते थे? वहां से दौड़ करके भागते, एकांत में रहते, एकांतवास, एकांत में रहते थे। और उसको उनके परिवार के माता पिता उनको लेके चले जाते थे। फिर वो भाग करके चले आते थे, फिर भाग करके वहां से दूसरी जगह चले जाते। धीरे धीरे फिर हिरण का भी शरीर छूटा। शरीर छूटने के समय और पूर्व का संस्कारी था। हम कहाँ थे? हम कहाँ थे? हम ऋषि के रूप में थे, संत महात्मा के रूप में थे। हम कहाँ आ गए? हम कहाँ आ गए? हम कहाँ के रहने वाले थे? हम कहाँ आ गए?
उसी समय उनका जब शरीर छोटा फिर उनको मानव का शरीर मिल गया। मानव का शरीर मिल गया। पहले थे भरत मुनि, उसके बाद हिरण का शरीर धारण किए, और जब तीसरा फिर शरीर धारण करते हैं वो भरत, वो बन गए जड़ भरत। श्री सद्गुरु वो बन गए जड़ भरत। जड़ भरत मतलब जड़वत रहते थे। जैसे वृक्ष खड़ा है तो कोई लेना देना नहीं है, वृक्ष खड़ा है, वृक्ष खड़ा है, पत्थर रखा हुआ है। अब किसी के प्रति आसक्ति वो नहीं रख रहे हैं। आसक्ति के चलते हम कहां से कहां चले। अब आसक्ति नहीं। माता पिता है तो कोई बात नहीं, अलग है तो अलग है, कोई बात नहीं है। अब उनको काम करने के लिए भेजते थे, सुबह से लेकर के शाम तक काम करते ही रहते थे। सुबह से लेकर के शाम तक काम करते ही रहते थे। कितना भी मनाई करते थे, अब काम करना छोड़ दो, वो छोड़ते ही नहीं थे। चल रहा है। कोई आकर के कहते बहुत हो गया, जब हाथ पकड़ लेते थे तब वहां से चले आते। सुबह से लेकर के शाम, रात में भी उनका काम हो रहा था। श्री सद्गुरु रात में भी काम हो रहा। इतने जड़वत हो गए। खाने के लिए एक रोटी तो ठीक है, श्री सद्गुरु अगर एक रोटी दिए तो ठीक, 5 रोटी दिए तो ठीक, 10 रोटी दिए तो ठीक, 20 रोटी दिए ठीक, देते जाइए, ठीक है, ठीक है। श्री सद्गुरु देते जाइए। कभी वो हाथ को दे रहे हैं तो खा रहे हैं, और देना बंद कर देते थे तो मांगते भी नहीं थे। एक आदमी का भोजन बना, उसमें भी ठीक, और 200 आदमी का भोजन दे दीजिए, हाथ नहीं रुकता था, चल रहा है। पहले संसार से दूर आवे तब बात पिया की पूछे जी, पहले संसार से टूटना पड़ेगा। अब एक दस्यु गिरोह था बदमाश का। ये जंगल में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। उन लोगों को कहीं डाका डालना था, ढेर सारा माल सुतरा, ढेर सारा लूट कर, मतलब डाका डाल करके लाए, उतना कभी नहीं लाए। वह गिरोह का सरदार क्या कहते हैं, एक काम करो, नर बलि दो, नर बलि, नर का बलि, नर बलि चाहिए। पशु बलि छोड़ दो, नर बलि दे दो। नर बलि खोजेंगे कहाँ, घूमते घामते देख रहे हैं ऋषि बैठे हैं, मस्त मौला है। फिकर मतलब फिकर सबको खा गया। फिकर सबका पीर, फिकर को फाका करे ताका नाम फकीर, मतलब मस्त मौला बैठे, उनको लाए। वहां से लाते हैं तो क्या करते, इसको पहले इसको खिलाओ। खिलाते हैं, खिला रहे हैं, भर पेट दे रहे हैं। जित बहुत लड्डू जो चढ़ाए थे सब खा गए। श्री सद्गुरु यह नहीं कि उसमें महिषासुर में भी उनको लेके जाएंगे। खिलाए, स्नान करा करके माला पहनाए, और माला पहना करके जब उसमें महिषासुर होता है उसमें उनको झुकाते तो ऐसे गर्दन को दे दिए, कोई टसमस नहीं। श्री सद्गुरु कोई टसमस नहीं, ऐसे रखे हुए हैं। एक तलवार लाते हैं, तलवार ला करके जैसे उन पर प्रहार करना चाहते हैं, तलवार टेढ़ा हो जाता है, तलवार टेढ़ा हो जाता है, कटता ही नहीं है। कई तलवार लाया गया लेकिन कटा नहीं, एक खरोंच तक भी नहीं लगा।
राजा कहते हैं, वह बदमाश सरदार कहते हैं दूसरा लाओ, कई लाए, टेढ़ा हो गया, अब काम में नहीं कर रहा। कहा दूसरा तीसरा लाओ, ला रहे हैं, कई लाए, जब नहीं कटा तो सरदार के मन में हुआ कि लगता है तो तुम महापुरुष को लाए, तो महापुरुष है। जैसे कहते हैं महापुरुष है, उसी समय जब भरत मुनि जब उनको देखते हैं, बदमाश को लगा इनका मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा है, मुखमंडल चमक रहा है। और उसी समय कहते हैं इसे छोड़ दो, ये तुम कौन ऐसा महापुरुष को तुम लाए, महापुरुष को लाए, इतने जरूरत हो, हत्या है, करना है तो करना दो। अब हम मिल गए में जो आसक्ति के हिरण में आसक्ति के, अब हम करने वाले नहीं। और उस जन्म में जो हिरण था, हिरण तो भागे गया था। जब जर भरत बन गए, जर भरत मुनि बन गए, वो जब चलते थे धरती पर देखते थे कहीं चींटी तो नहीं है, कोई जीव जंतु तो नहीं है जो मेरे पांव के तलवे से दबा नहीं जाए, उसको देख देख करके चलते थे। उधर से राजा रघुगन, श्री सद्गुरु राजा रघुगन को पालकी पर बैठा करके लेके के जा रहे थे। कई कहार था, एक कहार बीमार पड़ गया, श्री सद्गुरु एक कहार बीमार पड़ गया। जब एक कहार बीमार पड़ता है तो कहते हैं किसी और कहार का व्यवस्था करो। कहां ढूंढने के लिए जाते, रास्ते में एक मस्त मौला फकीर जा रहे हैं और उसी को पकड़ करके लाए और वो पालकी में लगा दिए। पालकी में लगा दिए तो देख रहे हैं, आगे जब बढ़ रहे थे तो देख करके चलते थे। राजा रघुगन को कष्ट होता था, कौन ऐसा है जो मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रहा है, ठीक से क्यों नहीं चल रहे हो। सब कहते महाराज हम तो ठीक से जा रहे हैं, जो नया कहार लाए हैं यही नया कहार ठीक से नहीं चल रहा है। तब क्या करते, वो उनको डांटने लगे और फटकारने लगे। जब डांट फटकार करने लगे तो जब भरत मुनि कुछ नहीं बोलते, फिर चल रहे हैं, फिर कहते मुझे कष्ट पहुंचा रहा, सब कहते हम नहीं यही पहुंचा रहा। तब उनसे पूछते ठीक से क्यों नहीं चलते हो। कहते हमें तो जीव जंतु को भी देख करके चलना, अगर मेरे पर पांव के तलवे से दबा गया तो उनकी मृत्यु होगी, हमको तो देख करके चलना पड़ता। ये लोग तो देख करके नहीं चलते हैं, हमको तो देख करके चलना पड़ता है। और उसी समय राजा रघुगन के मन में हुआ, लगता है कोई महापुरुष है, मन में महापुरुष है। फिर डांटते हैं, जैसे डांटे उसी समय जब भरत मुनि कहते हैं तुम राजा कैसे बने हो, तुमको पता है। राजा जो तुम बने हो तुम पर किसी महापुरुष की महती कृपा है, महती कृपा हुई इसलिए तुम राजा बने। आज तुम भूल गए हो, अगर मैं तेरा देख रेख नहीं करता, अगर मेरे तू गोद में नहीं पाला रहता, मेरे कंधे पर नहीं बैठा रहता, आज मैं तुमको साप दे देता, आज मैं तुमको साप दे देता। क्यों साप दे देते। भरत मुनि देख लिए कि यह वही हिरण है, यही वही हिरण है जिनकी मां गर्भपात कर गए थे, उसका भरण पोषण मैंने किया।
हिरण भी राजा रोहगन बन गए। श्री सद्गुरु तो मेरे गोद में आया। कभी जब ऋषि ध्यान करते थे, भरत मुनि ध्यान करते थे, तो वह बच्चा गोद में करके बैठ जाता। ध्यान बैठे गोद में बैठ गया। कभी कंधे पर श्रीमद्भागवत महापुराण को पर उसमें आया है, कभी कंधे पर बैठ जाते थे, कभी बगल। इतने आसक्त हो गए, अब ध्यान भजन छूट गया, बच्चे में लगे हुए। अगर मैं तुमको अपने गोद में नहीं बैठाता, अगर तू मेरे कंधे पर नहीं बैठता, इतना लाभ प्यार अगर मैं तुमको नहीं करता, आज मैं तुमको साफ दे देता। कि मैंने तुमको अपने हाथ से गढ़ा है, अपने हाथ से सजाया बनाया है, इसलिए मैं तुमको साफ नहीं दे रहा। तुम्हें पता नहीं, मुझे पता है। संत के गोद में तो जो रहते हैं कभी न कभी पता चल ही जाता है। उसी समय राजा रोहगन जब भरत मुनि के चरण लिपट गए, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। सदगुरु ऐसे होते हैं, शिष्य पर हमेशा दया भाव रहते हैं। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम एक लेव है। और जरा भरत मुनि मोक्ष को प्राप्त के मोक्ष और सुन रहे थे, साधन धाम मोक्ष करे, द्वारा पाइन जही परलोक समारा, सो परंतर दुख पावे, सिर धुने धुने पछताए, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, करण धार सदगुरु दृढ़ नवा। उद्धार कैसे होगा? जिसको जीवन में सच्चा सदगुरु मिल गया, उसका परम कल्याण हो गया। आप लोग जानते होंगे, फकीर निजामुद्दीन एक दिन विचार किया, अब जो है किसी शिष्य को गुरु गद्दी पर बैठा देना। गुरु गद्दी पर गुरु क्या करते हैं? गुरु क्या करते हैं? गुरु भी बना देते हैं, गुरु परमात्मा बना देते हैं। गुरु क्या करते हैं? अपने शिष्य को परमात्मा बना देते, मतलब परमात्मा में मिला देते हैं। जो परमात्मा में मिल गए, परमात्मा में समा गए, संसार में कभी उनको दुख होगा? गुरु भी बनाते हैं, गुरु परमात्मा बना देते हैं। उसके निजामुद्दीन एक दिन अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, तुम लोग मेरे संग चलो। बुलाए, तमाम आए, कहते हैं मेरे संग चलो। सब साथ चलने लगे। सुबह सुबह जो निकले, हमेशा टहलने में इस समय को इधर सुधर इधर सुधर, पूरे दिल्ली शहर को छान डाले, सुबह से लेकर के शाम। और लोग क्या कहते थे, आज गुरु और शिष्य को क्या हो गया है, बैठते भी नहीं है, चलिए रहे हैं, गुरु शिष्य को क्या हो गया। होते होते ऐसे जगह पहुंचते हैं जहां एक वेश्या का कोठा था। वहां जाकर के रुकते हैं और कहते हैं मैं ऊपर से आ रहा हूं, तब तक तुम लोग मेरा इंतजार करना, मेरा राह देखना, बाट जोड़ना। वहां जब गए, सब वेश्याएं प्रणाम करने लगी और कहते महाराज का क्या सेवा करो। सदगुरु परीक्षा लेते हैं, कहते जितना जल्दी हो मेरे लिए एक बोतल मीठा शरबत ढक करके लाओ। कपड़ा से बोतल में मीठा शरबत लाओ ढक करके। रात में 4 फुल्का मतलब 4 रोटी, 1 कटोरा दाल, 1 कटोरा दूध का व्यवस्था करना है। और अभी बैठ करके हम सत्संग करेंगे। सब व्यवस्था हो गया। उसी समय 1 बोतल शरबत जब लाए ढक करके, सब शिष्य देख रहे, जो कहते थे गुरु हम बनेंगे,
श्री सदगुरु, गुरु हम बनेंगे, हमको यह गद्दी दे दीजिए, हमको एक पद दे दीजिए। जैसे मीठा शरबत बोतल देख के ढक कर के लाए, कहते जो गुरु कहते थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, आज वे यहां नशा का सेवन करेंगे। कुछ से कुछ बोल रहे हैं और सदगुरु तो वहां सत्संग कर रहे हैं। सदगुरु तो जगाने का काम करते हैं और लोगों को सत्य समझाए, शरीर की नश्वरता को बताए, उपदेश के अपने जीवन के बागडोर को महापुरुष के हवाले कर दो, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने पर देते, क्षण भर में विलस जाएगी जो बालू की भेंट। जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रही हो, ताहे तू विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटार सी में ठोर ठोर मली है। हारन सो भरियो मुख, हारन सो नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारन की नली है। सुंदर कहत याही जनी देख, बोलो कोई भीतर भगार भरी, ऊपर तो कली है। यह देख कर मत भूलना, बाहर की सफाई पर वर्क सोने की लगी है, गोबर की मिठाई पर। इतने अच्छे ढंग से महापुरुष उनको उपदेश दिए, तमाम अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कर दिए और हवाले करके तमाम भजन भेद लेकर के भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ वो ध्यान भजन में लग गए। वो लोग अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए, ऐसा उपदेश किए। सुबह जब हुआ तो सूरज तो काफी ऊपर चढ़ चुका था। फकीर निजामुद्दीन जब वहां से नीचे उतरते हैं तो क्या देख रहे हैं, मात्र एक शिष्य खड़े थे, एक ही शिष्य। सेठ अमीर खुसरो वहां खड़े थे और तमाम चले गए थे। एक टक अपने सदगुरु को देख रहे, एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे। फकीर निजामुद्दीन नीचे आते हैं और कहते हैं और सब कहां चला गया, और सब कहां चला गया। सेठ अमीर खुसरो कहते हजरत, और सब तो उसी समय जब आप वहां गए कुछ से कुछ कह करके चले गए, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल करके चले गए, सब उसी समय चले गए। फकीर निजामुद्दीन कहते हैं और सब चला गया, तू क्यों नहीं चला गया, तू भी चला जाता, तू क्यों नहीं चला गया, तू भी चला जाता। उसी समय सेठ अमीर खुसरो कहते हजरत, चला तो मैं भी जाता, चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहां जाता, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन। उसी समय सदगुरु नीचे आते हैं, अमीर खुसरो के चरण को पकड़ लेते हैं और फकीर निजामुद्दीन को हृदय से लगाए। जैसे हृदय से लगाते हैं रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं, अंधकार मंडल का छेदन करा देते हैं, प्रकाश का दर्शन कराते हैं और आत्मस्वरूप का दर्शन कराते हुए मोक्ष धाम को पहुंचा देते हैं। यह किनमें क्षमता है, किनमें शक्ति है, ये सामर्थ्यवान सदगुरु में, जिसके लिए भगवान श्री राम ने कहा नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सद गुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। इसलिए मानव का शरीर मिला, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। आप लोग जानते होंगे स्वामी हरि गोविंद सिंह जी महाराज इतने समर्पित, इतने पहुंचे हुए संत सदगुरु थे। हरगोविंद सिंह जी महाराज
का सत्संग हो रहा था और उस सत्संग में उनका एक शिष्य था, सेवक कहिए, मोतीराम दर्जी। अंबाला शहर में सत्संग हो रहा था, तमाम भक्त बैठे हुए हैं और उस सत्संग में एक जमींदार आए, जमींदार हुकुम सिंह। हुकुम सिंह जैसे सत्संग आते हैं, मोतीराम दर्जी के मन में ये तो इस अंबाला शहर के बहुत बड़े जमींदार हैं, अगर इनको नाम दान दे दिया जाएगा, भजन भेद देने के बाद ये संत मत में आ जाएंगे, इनके द्वारा संत मत का प्रचार प्रसार होगा। अगर हम लोग कहीं सत्संग कराएंगे तो काफी मदद करेंगे, काफी मदद करेंगे। सदगुरु से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु इनको नाम दान दे दीजिए, भजन भेद दे दीजिए। हरगोविंद सिंह महाराज कहते नहीं, इसको भजन भेद मत दिलाओ। मोतीराम दर्जी कहते हुजूर अगर दे देते तो बहुत अच्छा, हर बात में दे दीजिए। वो कहते नहीं, इसको मत दिलाओ। मोतीराम दर्जी कहते हुजूर दे दी। इतने आग्रह के हरगोविंद सिंह महाराज कहते हैं अगर तुम इसको नाम दान दिलाओगे, मेरा सत्संग का कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा, हम कहीं भी सत्संग नहीं करेंगे, कहीं सत्संग नहीं करेंगे। कहते हुजूर जो भी हो, लेकिन इनको नाम दान दीजिए, नाम दान। कहा भोजन भी नहीं करेंगे, हुजूर जो भी हो इनको भोजन दे दीजिए, बस नाम दान दे, भजन भेद दे दीजिए। काम कहीं विश्राम भी नहीं करेंगे, हुजूर जो भी हो इनको नाम दान दे दीजिए। कहते हम यहाँ से ब्यास चले जाएंगे, कहा हुजूर जो भी हो लेकिन इनको नाम दान दे दीजिए। क्या करते हैं हरगोविंद सिंह महाराज कहते मेरा कपड़ा का गट्ठर बांधो और गाड़ी पर रखो, तब हम भजन भेज देंगे। कपड़ा का गट्ठर बांधे और गाड़ी पर रख दिए, तब गए भजन भेज देने के लिए। जब भजन भेज दे के निकले, हरगोविंद सिंह महाराज गाड़ी पर बैठ गए। मोतीराम दर्जी कहते हुजूर भोजन बन करके तैयार है। हरगोविंद सिंह महाराज कहते मैं तुमको पहले ही कह दिया था, अगर इनको नाम दान दिलाओगे तो हम कहीं भोजन नहीं करेंगे। चल दिए। कहा महाराज सत्संग का जो समय, कहा पहले कह दिया आप कहीं सत्संग नहीं करेंगे। सदगुरु चलते हैं। स्टेशन पर जब पहुंचे, गाड़ी आने में 4 घंटे विलंब थे। मोतीराम दर्जी कहते हुजूर मेरा घर तो बगल में पड़ता है, वहीं चला जाए, वहीं भोजन भी कर लेंगे, विश्राम कर लेंगे। हरगोविंद सिंह महाराज कहते मैं तुमको पहले ही कह दिया था, न कहीं भोजन करूंगा, नहीं कहीं विश्राम करूंगा, जाऊंगा तो सीधे ब्यास जाऊंगा। 4 घंटे इंतजार किए। 4 घंटे बीतने पर जब गाड़ी आई, हरगोविंद सिंह महाराज गाड़ी पर बैठ जाते हैं। मोतीराम दर्जी वो भी गाड़ी पर बैठ गए। हरगोविंद सिंह महाराज कहते मोतीराम तुम गाड़ी पर से उतर जाओ, अब तुम कभी ब्यास मत आना, ब्यास मत आना। मोतीराम दर्जी रोने लगे, गुरुदेव इतनी बड़ी सजा, हम आपसे तो अलग नहीं रह सकते, मैं आपसे दूर नहीं रह सकते, आप अपने से मुझे अलग मत कीजिए, मैं आपसे दूर नहीं रह सकते। इतने बिलख बिलख करके रोने लगे। सदगुरु तो दयालु होते हैं, कर्णधार सदगुरु दृढ़, सदगुरु दयालु होते, दयालु होते हैं। सदगुरु द्रवित हो गए। कहते देखो अब तुम 3 रविवार ब्यास मत आना, 3 रविवार मत आना। मोतीराम दर्जी घर गए। अब मन ही नहीं लग रहा, गुरु से बिछड़ गए थे। अब गुरु वहां गए तो काफी बीमार पड़ गए, काफी बीमार, इतना बीमार पड़ गए कि चल फिर भी नहीं सकते हैं, करवट भी नहीं बदल सकते, इतने कमजोर हो गए। शिष्य सवाए कहते हैं हुजूर का आदेश हो तो वैद्य को, डॉक्टर को बुलाओ। हरगोविंद सिंह महाराज कहते देखो जी मैं अपने आप खुद ठीक हो जाऊंगा,
किसी वैद्य को नहीं बुलाना। 3 रविवार जब बीत गए, गुरु तो चल भी फिर नहीं सकते, करवट भी नहीं बदल रहे हैं। मोतीराम दर्जी वहां जब पहुंचे तो देखते हैं गुरुदेव को देख करके पहचान नहीं पाए, ये हमारे सदगुरु हैं, पहचान नहीं पाए। बैठ करके देख प्रणाम करते हैं, कहते हुजूर आपकी हाल इतने कमजोर हो गए थे, आपकी हालत। हरगोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं मोतीराम कहूंगा तो सह नहीं सकेगा, अगर कब बताऊं मैं तुम्हें तो सह नहीं सकोगे। जिज्ञासा हुई हुजूर वह कौन सी बात है बताइए। फिर आग्रह करते हैं हुजूर बताइए। तब हरगोविंद सिंह महाराज कहते हैं अगर कहूंगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और जिज्ञासा को कौन सी बात है, और जिज्ञासा हुई वह कौन सी बात है मुझे बताइए, हे सदगुरु बताइए। चरण पकड़ करके बिलख बिलख करके रोने लगे, वह बताइए कौन सी बात है। तब हरगोविंद सिंह महाराज कहते हैं मोतीराम तो ऐसे दुष्ट को, ऐसे पापी को, ऐसे हत्यारा को हुकुम सिंह किस तरह का था। मजदूर से काम करा लेते थे, पैसा नहीं देते थे, उनका हत्या कर देते थे। गरीब को सताने का काम करते थे, दूसरे का हत्या करते थे, चरित्र से भी गिरा हुआ था। ऐसे पापी को तुमने नाम दान दिलाया, उसको जो हम भजन भेज दिए उसका सारा दुर्गुण मेरे अंदर आ गया, मैंने उसको भजन भेज दिया। उसको जो कष्ट भोगना चाहिए नरक में, दुख भोगना चाहिए, वह दुख मुझे भोगना पड़ा क्योंकि मैंने उसे नाम दान दिया। सदगुरु सामर्थ्यवान होते हैं, शिष्य के सब अवगुण सब दुर्गुण को दूर करते हैं, तब मोक्ष धाम पहुंचा देते हैं। जानते हो मोतीराम तुमने ऐसे पापी, ऐसे दुष्ट, ऐसे हत्यारा को नाम दान दिलाया। हुकुम सिंह का जब शरीर छोड़ता, शरीर छोड़ने के बाद वह मां के गर्भ में जाता। जिस तरह गर्म लाल लाल तावा पर, गर्म लाल लाल तवा है, जिस तरह गर्म लाल लाल तावा पर मांस को सिझाया पकाया जाता है, उसी तरह 7 जन्मों तक वह मां के गर्भ में जाता और लाल लाल तवे गर्भ की ज्वाला में वह सह नहीं सकता, पक करके गर्भपात हो जाता। 1 जन्म क्या 7 जन्मों तक है उसको इस तरह का कष्ट भोगना पड़ता। मैं जो उनको नाम दान दिया 7 जन्मों का कष्ट मुझे भोगना पड़ा, मुझे भोगना पड़ा, वही कष्ट हम भोग रहे हैं। ऐसे पापी को तुमने नाम दान दिलाया। अब मोतीराम बिलख बिलख करके रो, ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। तब तो भगवान श्री राम ने कहा करणधार सदगुरु धीरे नावा परमारस सुधा ने क्या कहा, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नामिक लेवे। मात होते बड़ी छो करने तय, पिता हो तधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधारे, गुरु सम नाहि सहाय है, तन मन आत्म पद पर वारिये, गुरु हित पथ तर नाई है, निस्दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है, जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना शोभ है, गुरु समदाता साहिब नाहि, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तनि और न चित्त वसाइये, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु, आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव जी महाराज को। श्री सदगुरु जब हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु गुरु नानक देव जी के रूप में थे, गुरु नानक देव जी के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे।
इसी तरह सत्संग हो रहा था। गुरु नानक देव जी महाराज अपने तमाम भक्तों से, शिष्य से कहते हैं, मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत, 500 रुपये की जरूरत है, कोई तो मदद करो। गुरु परीक्षा ले रहे थे। गुरु कोई कोई पास होते हैं, श्री सदगुरु उसको कोई कोई पास होते हैं। जैसे फकीर निजामुद्दीन के बहुत शिष्यों में से अमीर खुसरो पास हो गए, नहीं हो गए, अमीर खुसरो पास हो गए। गुरु परीक्षा लेते हैं और कहते मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत है। सदगुरु मांग कर रहे, लेकिन किसी का हृदय नहीं पसीजा। कोई उठ करके रुपया नहीं दिए। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज कहते, घसियारा, घसियारा आया। घसियारा क्या करते जानते हैं आप लोग? घसियारा घास काट करके बेचते, घास काट करके बेच करके उसमें से कुछ पैसे का चना खरीद करके संत महात्मा को दान कर देते थे। सत्तू बना करके दान कर देते थे, सत्तू बनाते थे, दान करते थे। कुंभ का मेला लगा था, उस मेला में श्री सदगुरु घसियारा भी गए थे। बहुत से साहूकार, जमींदार, बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति भी गए थे। सब पर जो है धूप लग रहा, सबको धूप लग रहा, काफी गर्मी, धूप लग रहा। लेकिन घसियारा को धूप नहीं लगता, लगता जिस तरह छाता ऊपर से चलता है। बादल उनको ढका हुआ था, बादल सूरज को ढका हुआ था। बगल में और आदमी, काफी धूप, इसमें घसियारा चलने कोई धूप नहीं। पूरा बादल का लगा हुआ एक छाता की तरह बादल, जो जो बढ़ता ऊपर से वह जा रहा है। सब देख रहे, सब हम लोग को धूप है, हम लोग छाता से चलते हैं, इसको छाता भी नहीं है, कोई पसीना भी नहीं है, इस तरह चल रहे हैं। महापुरुष ने कहा, घसियारा जो अपने जीवन में दान के, संत महात्मा को दान के, सत्तू बना करके मेहनत करते थे, कमाई करके कुछ हिस्सा का सच्चना खरीद करके सत्तू बना करके दान करते थे, उसी पुण्य का फल है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते घसियारा है। एक सेठ बैठे हुए थे, उस सेठ के पॉकेट में 10,000 रुपया था। अब गुरु कितना मांग रहे थे? मात्र 500 रुपया मांग रहे थे। कहते घसियारा, कहा घसियारा तुमने कहा घसियारा को खबर कर देना, और घसियारा से यह कहना कि गुरुदेव का मांग है 500 रुपया। सत्संग समाप्त हुआ, निकले। घसियारा तो कहे दूसरी जगह थे, वह सेठ चले गए घसियारा के घर पर। कहते कल तुम सत्संग में नहीं गया था, गुरु नानक देव जी महाराज तुमको खोज रहे थे और तुमसे 500 रुपया मांग के 500 रुपया तुम जाकर के दे देना। घसियारा कहते मेरे पास तो रुपया है नहीं है, मेरे पास तो रुपया है नहीं। काफी दुबला पतला, घसियारा काफी कमजोर, दुबला पतला था। मेरे मन में कर, उनको नहीं कर, मन में कहते मेरे पास तो रुपया है नहीं, हम देंगे तो कहां से देंगे। एक उपाय सूझा, कोई देंगे मांगने के लिए कोई नहीं दे। एक उपाय सूझा, राजा के पास एक खलीफा है जिसका नाम है मस्किनिया। राजा का ऐलान है, जो मेरे खलीफा से हाथ मिलाएगा उसको 500 रुपया इनाम के रूप में दिया जाएगा, और जो उसको पछाड़ देगा 1,000 रुपया, 1,000 रुपया। घसियारा अपने पुत्र को लेकर के राजा के पास आए। राजा कहते कहाँ आए हो? कहा आपकी खलीफा मस्किनिया से हाथ मिलाने, लड़ने आया हूं। राजा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देख रहे, कहा मस्किनिया, कहा मच्छर। राजा देख रहे हो, सोच रही कहा मस्किनिया, कहा मच्छर।
घसियारा कहते हैं महाराज मेरे गुरुदेव का मांग है 500 रुपया, तो मेरा कोई व्यवस्था नहीं, मैं बहुत को कहा कि कमा करके दे दूंगा लेकिन कोई दिए नहीं, लेकिन मांग किया है, इसके सिवा कोई अभी व्यवस्था भी नहीं है। हम आपकी खलीफा से जो हाथ मिलाएंगे 500 रुपया मेरा लड़का दे दीजिएगा, हमको पूरा विश्वास है हम बचेंगे नहीं, क्योंकि मस्किनियां जिनको पकड़ते थे पछाड़ मारिए करके दम लेते थे। फुटबॉल के नाई पहलवान सबको फेंक देते थे मस्किनियां। यह मेरा पुत्र है, इनको रुपया कहा ठीक है। गए मस्किनिया के पास, मस्किनिया कहते कहाँ आए हो? कहा भैया आपसे हाथ मिलाने के लिए गुरु का आदेश है 500 रुपया। मस्किनिया कहते मरने का कहीं और व्यवस्था नहीं था जो मेरे पास आए मरने के लिए और मुझ पर पाप चढ़ाने के लिए आया। घसियारा कहते हैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं बचूंगा नहीं, लेकिन हाथ मिलाने में जो 500 रुपया इनाम होगा मेरे पुत्र को दे दीजिएगा, मेरे गुरुदेव को दे देंगे। जैसे गए कहा जब मरने का है तो आओ। दोनों पहलवान अखाड़ा में गए, मस्किनिया काफी दौड़ पेच चला रहे हैं, घसियारा नाम जप रहे नाम। भजमन सतगुरु दयाल काटे जन शाला, त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहू हो, और सारे संसार से गुरु बल तो मन में विचारो कौन? तो परमात्मा। गुरु कहते परमात्मा आपके साथ है। मन में विचारो नहीं प्रभु तेरे साथ हो। वह मंत्र का जाप कर रहे हैं, मस्किनिया काफी दौड़ पे चला रहे, दौड़ पे चलाए, एक टस मस नहीं कर रहे। कौन? घसियारा टस से मस नहीं कर रहे। परमाराज महाराज की वाणी है, गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करे ओ गुण हरे दे, टाल भर जंजाल सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हर दम रटो कब गुण हटो, तो ही छेड़ेगा न काल, काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। मस्किनिया गुरु भक्त घसियारा का क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ बिगाड़ पाएंगे? दो पे चलाए, घसियारा टस से मस नहीं कर रहे हैं। और जब घसियारा ऐसे नाम का सुमरन करते हुए हाथ को पकड़ते हैं, ऐसे खींचते हैं जिस तरह फुटबॉल को ऊपर भेजते हैं, उसी तरह ऊपर फेंक दिए। श्री सदगुरु घुमाए ऊपर गए, और ऊपर जब जाते हैं तो ऊपर से नीचे गिरते हैं, चित्त गिरते हैं, और चित्त जैसे गिरते हैं घसियारा उनके छाती सीने पर बैठ जाते हैं। राजा आए, कहने लगे मस्किनिया, अरे बड़ा बड़ा बड़े बड़े पहलवान तुम्हारा नाम सुन करके अखाड़ा छोड़ करके भाग जाता था, आज तो एक मच्छर से हार गया, आज तो एक मच्छर से हार गया। उसी समय मस्किनिया कहते हैं महाराज मुझे तो अपना बल था, लेकिन इनको गुरु का बल है, इनको गुरु का बल है। उसी समय राजा उनको 1000 रुपया दिए, 1000। जैसे रुपया हाथ में दौड़ लगाए, कहा सदगुरु के पास गए, गुरु नानक देव जी के पास गए, और गुरु नानक देव जी के चरण पर दंडवत होते हैं। दंडवत जिस तरह लाठी गिरते हैं उसी तरह गुरु के चरण पर गिरे, 1000 रुपया उनके चरण पर रखते हैं। गुरुदेव उनको उठाते हैं, उनको उठाए और उठा करके हृदय से लगाए, और गुरु नानक देव जी कहते जा रे घसियारा, तू अपने गुरु के लिए जान दे रहा था, तेरा गुरु तुमको जहान दे दिया। उनको उसी समय खरबों का मालिक बना दिए। खरबों का मालिक तो बनाए, रूहानी दौलत से भरपूर कर दिए, अंधकार मंडल का छेदन करके प्रकाश का दर्शन करा करके आत्मस्वरूप का दर्शन करा दे, और ऐसे
परम शिष्य को सदगुरु मोक्ष के अधिकारी बना दिए। वह सदगुरु कौन था? परमाराज सदगुरु महाराज जब गुरु नानक देव जी के रूप में थे, ऐसे हमारे सामर्थवान सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की बहुत शिष्य न थे, हम शिष्य थे, एक से एक शिष्य थे, लेकिन कोई बिरले जगते हैं, कोई बिरले वहां गए। आप लोग जानते हैं इसी तरह सत्संग होगा। श्री सदगुरु स्वामी विवेकानंद के घर में जब गरीबी आई, जब उनके पिता संसार से चल बसे, उस घर में खाना दाना का अभाव हो गया। जब खाना दाना का अभाव हो गया, उस सदगुरु के पास जाते हैं, कहते हे गुरुदेव, मेरे घर में भाई बहन मां भूखे रहते हैं, मेरे घर की विपत्ति को दूर कर दो, हे ठाकुर दूर कर दो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, नरेंद्र यह बात तुम मुझको कहते हो, मां से क्यों नहीं कहते? मां से कहना चाहिए, मां से मांगो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मांगने के लिए जाता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं। परमाराज सुभाष मानी है, ईश्वर से ईश्वर को मांगो, ईश्वर से ईश्वर को, गुरु से ईश्वर मांगो, गुरु से गुरुए को मांगो, ईश्वर से ईश्वर को मांगो। मैं भूल जाता हूं। कहा जाओ, मंदिर गए, मांगना चाहिए। क्या? वैभव मांगने के लिए गए थे, मुख से निकलता मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे त्याग दो, मां मुझे वैराग दो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मुस्कुराने लगे, अरे तू मांगने के लिए गया था, वैभव मांग लिया क्या? फिर से मांगो। कई बार गए, वही मुख से निकलता मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। उसी समय जब देखे इस तरह मांग करते हैं, कहा ठीक है, कहा पुनः मांगो। नरेंद्र कहते अब कुछ नहीं मांगूंगा, अब कुछ नहीं मांगूंगा। इसी तरह सत्संग हो रहा था कलकत्ता में, बहुत भक्त वहां थे, नरेंद्र नहीं थे, नरेंद्र सत्संग में नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, आप लोग मदद कीजिए, आगे आइए, हाथ बढ़ाइए, मदद कीजिए। आज सामर्थ्यवान सदगुरु का एक भक्त के लिए, भक्त के विपत्ति को, घर के दिक्कत को, गरीबी को दूर करने के लिए कहते आप लोग आगे आइए, मदद कीजिए। लेकिन सदगुरु कह रहे किसी का हृदय नहीं पसीजा, कोई नहीं आगे आए। सत्संग समाप्त हो गया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने निवास में चले गए। दूसरे दिन एक भक्त जो सत्संग में थे, रास्ते में उधर से स्वामी विवेकानंद नरेंद्र आ रहे थे। जैसे वो शिष्य नरेंद्र आ रहे थे, वह भक्त कहते हैं आप कल सत्संग में नहीं थे। ठाकुर ने आपके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए जितने भी सत्संगी थे, जो भी थे, सेठ साहूकार थे, सबसे आपके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए मदद मांगे, लेकिन कोई उठ करके खड़े नहीं, कोई मदद नहीं किए, कोई नहीं आए। इतना जब सुनते कोई मदद नहीं किए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का दर्शन करने के लिए नरेंद्र दौड़ पड़े। श्री सदगुरु गए, चरण लिपट गए और लिपटते हुए कहते हैं सदगुरु मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए मांगना ही है तो मां से मोक्ष
मोक्ष मांग लीजिए। जो सुन रहे थे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मेरे लिए मांगना है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए। और आंसू बहा रहे हैं, सदगुरु के चरण में लिपटे हुए हैं। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र यह तुम क्या बोल रहे हो? अरे तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। नरेंद्र रो रहे हैं कि हे सदगुरु मेरे लिए संसार के लोगों से मत मांगिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, जाओ नरेंद्र जाओ, अब तुम्हारे घर में खाना दाना और कपड़ा की कमी नहीं होगी। जाओ नरेंद्र जाओ, अब तुम मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को भी प्राप्त करोगे। गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। और स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते होंगे, जब वो शिकागो गए थे, विद्वानों की टोली थी, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, और एक किनारे में नरेंद्र बैठे हुए और विद्वानों की टोली को देख करके भयभीत हो गए और मन में सोच रहे हैं, मैं विद्वानों की टोली में क्या उपदेश करूं, क्या समझाऊं, क्या बताऊं। भीतर से कांप गए, कांपने लगे। उसी समय अपने गुरु को स्मरण करते हैं, हे सदगुरु मैं क्या उपदेश करूं। जिस तरह अपने सदगुरु को स्मरण करते हैं, उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सामने प्रकट हो जाते, सामने प्रकट होते हैं। हर रोग को देखते हैं, रोए को देखते हैं, हर रोग में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, उठो नरेंद्र उठो, जाओ और उपदेश करो। हर रोए में दर्शन हो रहा है, सामने में सद दर्शन हो रहा है। उठे और जब मंच पर गए, जब बोलने लगे, सामने सदगुरु खड़े हुए हैं, सामने सदगुरु का दर्शन हो रहा है। जब बोलने लगे, सबने क्या कहा, एक विद्वता के परे से परे की विद्वता से भी परे की विद्वान। किनकी कृपा? एक गुरु की कृपा है, लेकिन सच्चा शिष्य हो। गुरु सच्चा शिष्य भी धीरा चाहिए, धीरज धारण करने वाला, गंभीर होना चाहिए, तब हीरा का दर्शन होगा। हीरा झल के द्वार पर निरखे कोई सूरा। कोई वीर ही हीरा कहाँ है, आंख बंद करते हैं, हीरा बगले में है, हीरा है वहां नहीं। यह संसारिक हीरा नहीं, वह हीरा जिस हीरा का दर्शन करने के लिए कभी जीवन में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। हीरा झल के द्वार पर निरखे कोई सूरा हो, उसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, और एक गुप्त मत सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। इसके लिए मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करना पड़ेगा। मंत्र का सुमरन कीजिए, हमेशा जपते रहिए, हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। नाम का सुमरन करते रहेंगे, मानव जप, मानव ध्यान, दृष्टियों की क्रिया करेंगे, और नदानुसंधान का भी भेद लेना पड़ेगा। सुरत सब जिनको कहते सुरत सब योग, वह भी भेद लेना पड़ेगा। पर बड़ा सुभाष की वाणी है, प्रकाश नहीं मिले उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द की नहीं मिलने से। अगर शब्द को पकड़ लेंगे, शब्द जो है परमात्मा का असली शब्द है, अगर उसको पकड़ लेंगे, वो अगर उनके पीठ पकड़ेंगे तो आप सीधे मोक्ष धाम में चले जाएंगे। मोक्ष धाम मतलब आप और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होगा, आप परमात्मा में समा जाएंगे, आप खुद परमात्मा ही बन जाएंगे। अभी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बच्ची का जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा है। सबके जन्मदिन बंटी भी कहते हैं, निहारिका भी कहते हैं। बच्ची का नाम क्या है? बंटी। श्री सदगुरु बंटी भी कहते हैं, और सर्टिफिकेट नाम है निहारिका।
श्री सदगुरु तो सबके जन्मदिन, सबके छठे शिला और सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। जैसे बहुत बड़े भागशाली बच्चे होते हैं जिसके लिए सत्संग होता है। हाँ, हम पर प्रत्येक सत्संगी को प्रतिज्ञा करना चाहिए। बच्चा बच्ची को भी वह ज्ञान दीजिए जो आपके बाद भी उसको चलाते रहे। श्री सदगुरु, आपके बाद भी उस घर में सत्संग हो, गुरु का गुणगान हो, भगवत भजन हो। अगर इस तरह होता रहेगा, ये लोग परलोक जो हमारे बहुत पूर्वज बहुत ऐसे हैं कर्म बस पितृलोक में पड़े हुए हैं, कोई नरक में पड़े हुए हैं। अगर यहाँ भक्ति भाव करेंगे तो वो उद्धार हो जाता है। सबल शिवकृत्य चौहान महाभारत में आया है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाता है वह 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता है। इसके लिए सत्संग कीजिए, बोल बोल करके स्तुति कीजिए। श्री सदगुरु, बोल बोल करके स्तुति कीजिएगा न, कीड़ा मकोड़ा का भी उद्धार हो जाएगा। श्री सदगुरु, कीड़ा मकोड़ा कोई दूसरा थोड़े आया, घर है मेरा, कीड़ा मकोड़ा का दूसरा आएगा। अपने ही कुल खानदान के कोई हैं जो कर बस सोच नहीं किया मेरे तो कई पीढ़ी का मेरा पोता छर पोता, मतलब ये सब है, आ गए सब बैठ करके आराम करेंगे, घर है, भगाते नहीं। अब बहुत तो दे देते हैं, कष्ट भोग देते हैं। जी पर दया करना, समय पर स्तुति प्रार्थना कीजिए। सब ऐसे इस घर में सब प्रवेश कर जाएंगे, इसमें आएंगे नहीं आएंगे। आज जो भागशाली होंगे वही आएंगे। एक जगह की बात है, धामधा की बात, वहां साप्ताहिक ध्यान शिविर चल रहा था, साप्ताहिक सत्संग चल रहा था। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ उसी समय एक नाग कहीं अदसर कहीं आ गया उसमें, कई वर्ष पहले की बात है। तो देख रहे कहते इसको भगाइए, को कहते मारिए। कहा नहीं नहीं, भगाना भी नहीं है, मारना भी नहीं, आप लोग बगल होकर के बैठिए। वो सत्संग सुनते थे, चले जाते थे, लगातार सत्संग सुनने के लिए आए। और सत्संग सुनने के लिए जब अंतिम दिन जब सत्संग समाप्त हो रहा था, उसी समय सुनते सुनते वो अपने वहां पूरे जो फन फैलाए हुए थे ये लंबा पूंछ कर दिए और सदगुरु के सामने से तस्वीर के सामने माथा टेक दिए, शरीर को त्याग कर दिए। श्री सदगुरु वह शरीर को त्याग कर दिए, कहाँ चले गए? उनकी अच्छी गति, उनकी अच्छी गति किस रूप में कौन आते हैं? परमानंद महाराज एक बार काफी रोए थे। एक गहमन सर्प कुप्पा घाट में निकला, उधर से आया। एक बार क्या कि उनको निकाल दिए, आश्रम से निकाल दिए, कई बार निकाले। वो आ जाते थे सत्संग में, आ जाते आश्रम पर आते, निकाल दिए। गुरुदेव काफी रोए उस दिन। क्यों रोए? आश्रम वासी उसे निकालकर गंगा के किनारे में फेंक हटा दिए। किसी ने आया उस सर्प को मार दिए। तो महाराज काफी रोए। आज इस आश्रम में जो कई वर्षों से एक देवता रहता था, देवता को किसी ने मार दिया। श्री सदगुरु देवता को मार दिया। अंतर्दृष्टि परमात्मा देख ली कि देवता था। देवता सब जीवन अपने जीवन को बनाने के लिए सत्संग आश्रम के अगल बगल सत्संग होता वहां चले आते हैं। एक समय की बात है, लश्करी 2 बस्ती है, वहां सत्संग का चर्चा कर रहे थे। हम लोग और सब बाबा मंच पर बैठे हुए थे।
राजा आज जो अजगर के शरीर में चले गए थे वही प्रसंग सुना रहे थे हम। उसी समय इतना बड़ा एक अधसर आया, श्री सदगुरु सब भक्त बैठे, अधसर बगल में ऐसे किएगा, ऐसे ऐसे बगल में, इतना बड़ा। मेरा नजर वही है, श्री सदगुरु हम मठ पर बैठे थे, बगल में सोने, किसी का नजर उस पर नहीं पड़ा, हम देख रहे हैं बगल में सब बैठे, बगल में बैठ कर कैसे सो रहे। मन में अगर बोलेंगे तो ये मार भी सकते हैं, लेकिन किसी ने देखा नहीं। जब वहां गए, वहां जब नजर मेरा वहां तक जा रहे हैं, सत्संग समापन की ओर हुआ, देखते हैं सब जो है चल दिया। जब वहां देखते हैं तो हम जो उधर यहाँ से नजर दौड़ा रहे हैं, वहां जब गए तब देखते हैं कि अधसर है। तब तक तो वो अपने झाड़ में चले गए। श्री सदगुरु वो कौन थे? अधसर के रूप में कोई महापुरुष आकर के सत्संग सुनते होंगे। मेरे अपने सत्संग मंदिर में सत्संग, मेरे गांव में सत्संग कर रहा था। बहुत आदमी नहीं करते, इधर अगरबत्ती उधर अगरबत्ती देते हैं, बगल में जलाए। गुरुदेव की तस्वीर की बगल, सिंहासन के बगल में है एक छिद्र है, वहां बैठ करके जैसे स्तुति प्रारंभ करते हैं, उधर से एक चाली नहीं होता, चाली वो आ गए सामने। श्री सदगुरु वो सामने चाली नहीं कहते हैं, सामने आ गए। तो कोई कहते इसको हटाइए, कहा नहीं रहने दीजिए इसको, वह रहा। स्तुति की, स्तुति करने के बाद ध्यान के, वही चाली वहां लेटा हुआ है। ध्यान करने के बाद श्री सदगुरु ध्यान करने के बाद रामायण जी का पाठ किए। रामायण जी का पाठ करने के शांति संदेश का पाठ सुना रहे थे। गुरु महाराज की वाणी का पाठ सुनाए। सुनाते सुनाते जब आरती करते, आरती जब किए उसी समय वो छटपटा करके, ऐसे छटपटा करके अपने प्राण को त्याग दिए, अपने प्राण को त्याग दिए। क्या हुआ? उनका मुक्ति मिल गई? नहीं मिल गई। थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कहा दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। धुंधकारी को, धुंधकारी जब 7 दिन तक सत्संग सुने, गौकर उनको सुनाए, 7वें दिन तक वह सत्संग सुने। धुंधकारी के लिए वैकुंठ लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु का पार्षद आता है और उनको विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप किनको दिए? धुंधकारी को दिए। 1000 ऋषि मुनि हैं और हरि कीर्तन करते हुए उनको यहां से लेकर के वैकुंठ धाम लेकर के चले गए। जब जा रहे थे, धुंधकारी ने कहा हम लोग भी तो सत्संग सुने, सब तो सत्संग सुने, सिर्फ धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? गौकर्ण कहते हैं धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? जो आए थे भगवान विष्णु का पार्षद जो आए थे, उन्होंने कहा जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने। अगर आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी विमान आता। सत्संग समाप्त हो गया। कुछ दिन के बाद सब मिल करके फिर सत्संग का आयोजन किए। फिर भागवत कथा प्रारंभ हो गया। तमाम गांव के लोग आकर के सत्संग से इतना व्यवस्था किया गया, तमाम लोग आते थे सत्संग सुनने के लिए। जिस दिन सत्संग समापन को जा रहा था उसी समय एक बहुत बड़ा विमान आता है और उस गांव के तमाम व्यक्ति जो भी मनुष्य थे, मनुष्य नहीं,
गाय भैंस बकरी चूहा मूसा जो भी सब कीड़ा मकोड़ा सब बैठ करके बैकुंठ लोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराज समाज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। इतना बड़ा सुख होगा, जब जाइएगा तब पता चलेगा। श्री सद्गुरु वहां कहेगा और सत्संग सुनते तो बहुत अच्छा हो। श्री सद्गुरु इसलिए सत्संग करिए, सत्संग को बाधा सकल मिटाए। जिस बच्चे के लिए सत्संग का आयोजन किया गया है, सभी वहां से प्रार्थना करता हूं कि उसका देख रेख आप ही करेंगे। ये तमाम भक्त का भी देख रेख आप करें, गुरु तो करबे करेंगे। श्री सद्गुरु एक न एक दिन परम मोक्ष को, तमाम जो भी सब मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए परमाराज समाज कहते हैं, अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा? जितना जल्दी हो अपने जीवन के बादल को सद्गुरु के हवाले कीजिए। सत्संग कभी मत छोड़िए। सत्संग ही जीवन को सजाएगा, सत्संग ही जीवन को बनाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय।